नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार की राजनीतिक में बड़ा उलटफेर। जदयू के दिग्गज नेता और पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। नामांकन के पहले ही दिन यह बदलाव एनडीए के लिए झटका साबित हुआ है। कुशवाहा ने जो 2014 में मोदी की लहर के खिलाफ जीते थे, अब महागठबंधन के टिकट पर पूर्णिया जिले के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह घटना जदयू के कुशवाहा समुदाय के वोट बैंक को कमजोर कर सकती है, जबकि आरजेडी को पूर्वी बिहार में मजबूती मिलेगी। स्थानीय विकास मुद्दे जैसे सड़क निर्माण और बाढ़ राहत पर कुशवाहा का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर एक क्रांतिकारी वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिनों के अंदर नया कानून लाकर हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। यह घोषणा पटना सहित पूरे बिहार के युवाओं के बीच जोरदार चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां रोजगारी दर 20% से ऊपर है, विपक्षी दलों ने इसे नौकरी क्रांति करार दिया है, जबकि एनडीए ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए पुरानी भर्तियों पर सवाल उठाए हैं। यह वादा विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जैसे जिलों में पलायन प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित कर रहा है, जहां हजारों नौजवान रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई पलायन कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 18 जिले जैसे पटना, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद और गया की 121 विधानसभा सीटें शामिल है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे, जबकि जाँच 18 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से है। मतदान 6 नवंबर को निर्धारित है। इस चरण में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं और राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक तेज हो गई है। यह चरण बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहस को और गहरा कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा के साथ ही सीवान जिले में सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है। पहले चरण में शामिल 8 सीटों पर राजद, भाजपा, जदयू, माले, जनस्वराज व कांग्रेस के नेता सक्रिय हो चुके हैं। कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बूथ स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। पिछले चुनाव के विजयी विधायक अपने विकास कार्यों का प्रचार कर रहे हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार पुनः मैदान संभालने को तैयार हैं। गठबंधनों में सीट समायोजन पर चर्चा जोरों पर है। युवाओं व नए चेहरे की दावेदारी बढ़ रही है। कई पुराने नेता पटना में टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। स्वतंत्रता व बागी उम्मीदवारों की संभावनाएं से सियासी गहमागहमी और बढ़ सकती है, जो जिले के विकास की राजनीतिक स्थिरता पर असर डालेगी। बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी उलझी हुई है। चिराग पासवान की लोजपा यानी रामविलास ने 25 से 30 सीटों की मांग की है, जबकि भाजपा ने 22 से 25 सीटें देने पर सहमति जताई है। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हम पार्टी के लिए 15 सीटों की डिमांड की। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को इशारा देते हुए कहा कि न्याय के लिए आधा दो, अन्यथा 15 ग्राम रख लो। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सब ठीक है और कोई राजनीतिक नहीं। पटना में चुनाव समिति की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान व अन्य नेताओं ने चर्चा की। एनडीए के 5 दल एकजुट हैं, लेकिन फैसला अब होने की उम्मीद है। यह विवाद गठबंधन की एकता व चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। वाम दलों ने आरजेडी के 19 सीटों पर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और लगभग 30 सीटों की लिस्ट सौंपी। सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2 दिनों में फैसला हो जाएगा। मुकेश सहनी की वीआईपी ने कहा 20 से अधिक सीटें व उप मुख्यमंत्री पद की मांग की, जबकि आरजेडी ने 12 सीटें ऑफर की। कांग्रेस ने 55 से 62 सीटों व एक दलित व मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग की। आरजेडी के 54 सीटों पे प्रस्ताव पर 10 और जोड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले सीट बंटवारा फिर सीएम फेस का ऐलान, जो वे ही होंगे। रमेश राम ने मुकेश सहनी की नाराजगी नकारते हुए एकता पर जोर दिया। ओवैसी ने आरजेडी पर 6 सीटों के लिए भी तैयार न होने का आरोप लगाया।
यह असहमति संगठन महागठबंधन की ताकत को कमजोर कर सकती है। भाजपा ने बिहार चुनाव 2025 के लिए नया नारा दिया, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। नेता संजय जायसवाल ने कहा कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए के पांचों दल यानी 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस घोषित किया, जबकि महागठबंधन में नेतृत्व स्पष्ट है। नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए हमेशा जनसेवा में लगा है। मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए नंबर 1 है, नंबर 2 पर फासला बड़ा होगा। भाजपा पूर्व सांसदों जैसे शहनवाज हुसैन को टिकट देने की तैयारियां कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनाने का तंज कसा। यह नारा विकास को सुशासन पर जोर देकर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसमें एनडीए ने व्यापक प्रचार अभियान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो पहले चरण में कमजोर इलाकों पर केंद्रित होगी। इसमें विकास बनाम वंशवाद व सुशासन बनाम जंगल राज पर जोर होगा तथा हर 3 में से एक सभा में नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रत्येक 25 सभाएं करेंगे। शाह सीमांचल, मिथिलांचल व कोसी क्षेत्र में, जबकि राजनाथ सिंह पश्चिम बिहार में व मगध व केंद्र में योजनाओं जैसे उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि पर फोकस करेंगे। नीतीश कुमार 10 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे। रोजाना 4 सभाएं व रोड शो आयोजित करेंगे। विकास व सुशासन पर बल देंगे। एनडीए ने कुल 8 या 10 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिले में होगा, जहां इनकी शुरुआती रैलियां तय है। बिहार चुनाव 2025 की घोषणा के बाद एनडीए में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने 22 सीटों की मांग की है, लेकिन भाजपा ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। मांझी ने कहा कि 15 से कम सीटें मिले तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन में बने रहेंगे। चिराग पासवान की एलजेपी को 22 से 25 सीट मिलने से सहमति बनी है, लेकिन लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन के आधार पर शर्तें अटकी हुई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जल्दी सीट फार्मूला घोषित होंगे। नीतीश कुमार ही नेतृत्व का चेहरा है। महागठबंधन में आरजेडी ने कांग्रेस को 54 सीट ऑफर किए हैं, लेकिन कांग्रेस 75 पर चर्चा कर रही है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 12 सीटें प्रस्तावित है, जबकि वे 20+ सीटें व डिप्टी सीएम पद मांग रहे हैं। एआईएमआईएम के मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जन स्वराज के प्रशांत किशोर 9 अक्टूबर को 243 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे। भाजपा की पटना बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है। एआईएमआईएम ने बिहार के जोकीहाट विधानसभा सीटों से मौलाना अब्दुल्ला सलीम को टिकट कंफर्म कर दिया है। ओवैसी की पार्टी मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बावजूद एआईएमआईएम स्वतंत्र रणनीति अपना रही है। यह फैसला मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास है। जिले में विकास मुद्दों जैसे बाढ़ नियंत्रण व रोजगार पर फोकस रहेगा। तेजस्वी यादव ने ओवैसी पर 6 सीटों के लिए तैयार न होने का आरोप लगाया। जोकीहाट में सियासी समीकरण बदल सकते हैं, जहां पिछली बार आरजेडी मजबूत थी।